हेलो एवरीवन। आज मैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होता, प्रॉब्लम्स होते हैं हमेशा। वो टॉपिक्स ये हैं, उस टॉपिक्स का नाम है फिगर काउंटिंग। ठीक है, मतलब फिगर को काउंट करना है। जैसे उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एंगल को, ट्रायंगल को काउंट करना, रेक्टेंगुलर को काउंट करना, स्क्वायर को काउंट करना। तो आज में 3 चीज़ों को सीखेंगे। पहला स्टेप वर्ग यानी कि स्क्वायर को काउंट करना, सेकंड रेक्टेंगुलर यानी कि आयत को काउंट करना, एंड थर्ड इज ट्रायंगल। ठीक है, तो तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फाइन, तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो गाइस, यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग काउंट करना है, जिसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कहते हैं। फाइन, तो स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर का स्टेप अलग होता है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर के जो टर्म्स होते हैं वो अलग होता है, एंड जो ट्रायंगल्स होता है, त्रिभुज होता है, उनका जो है वो अलग होता है। तीनों का अलग अलग होता है। तो मैं एक एक स्टेप चलेंगे। पहले मैं स्क्वायर काउंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो स्क्वायर में क्या होता है बेसिकली, स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में क्या होता है, हमें स्क्वायर कैसे काउंट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फिगर है। ठीक है, मेरे पास ये क्या हो गया, एक फिगर हो गया। फाइन, और ये मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, सपोज दैट। ठीक है, और इसमें हम कुछ, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसमें मुझे क्या करना है, काउंट करना है, स्क्वायर काउंट करना है। ठीक है, तो देखो, स्क्वायर काउंट करने के लिए सबसे पहले ये क्या करना है कि देखना है, ये वाला जो होता है ना, इसको कॉलम कहते हैं। ये जो है कॉलम्स होता है, ये क्या है आपका, रोज़ है। मतलब ये जो है रो है, ये क्या है आपका, कॉलम है। फाइन, तो जब भी हमें स्क्वायर काउंट करना होता है, तो जब भी इस तरह फिगर दिखे, तो फिगर जब एग्जाम में कहीं भी आती है तो ऐसे सिर्फ फिगर ब्लैंक आता है, और इस ब्लैंक फिगर को हमें क्या करना है, मॉडिफाइड और फिल करना होता है, देन हमें काउंट करना होता है। फॉर एग्जांपल जब इस तरह से फिगर आ जाए, तो सबसे पहले मैं यहाँ से काउंट करूँ, 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गया, फिर यहाँ 1 2 है तो 2 3 4। फाइन, मैंने 4 यहाँ से मैंने किया, 1 2 3 4 कर दिया। फाइन, फिर 1 2 3 एंड 4 कर दिया। फाइन, अब देखो हमें क्या काउंट करना है, इसमें वर्ग यानी कि स्क्वायर काउंट करना है। याद रखना, जब हमें स्क्वायर काउंट करना होता है, स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं ये पहला स्टेप क्या है, 4 है, यहाँ भी क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या लिख दो आप 4। ठीक है, और इंटू क्या है यहाँ पे, यहाँ भी 4 है तो 4 लिख दिया। फाइन, अच्छा, उसके बाद यहाँ प्लस करो। अब देखो, ये जो 4 है ना, और ये 3 है, 4 है, ये दोनों में से एक एक कम करना है। यानी कि ये है ना 4, सपोज दैट ऐसे कर लो, अगर यहाँ 4 है तो 4 इंटू 4 कर लिया। ठीक है, और फिर इनसे एक कम करोगे तो 3 हो जाएगा, इनसे एक कम करोगे तो 3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ भी मुझे क्या करना है, 3 इंटू क्या करना है, 3 करना है। ठीक है, अच्छा, इनसे एक कम करो। ठीक है, प्लस, अब 4 में से 1 कम किया तो 3 हो गया, और 3 में से भी 1 कम करना है तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, और प्लस फिर हमें इन दोनों में से एक एक कम करना है, तो 2 में से 1 कम किए तो 1। अब देखो यहाँ 1 इंटू 1 आ गया। अब देखो, जहाँ भी 1 आ जाए वहीं पे हमें स्टॉप कर देना है। जहाँ भी 1 आ जाए ना गाइस, वहीं पे, चाहे हमें 2 ही स्टेप के बाद अगर 1 आ जाए तो वहीं पे स्टॉप कर देना है। अब देखो, इसको 2 स्टेप से समझो। देखो, अब देखो, यहाँ 4 4 जो क्या हो गया, 16, और यहाँ कितना हो गया, 3 3 जो क्या हो गया, 9, और प्लस 2 2 जो क्या हो गया, 4, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। फाइन, तो इसमें क्या होगा, ऐड कर लो, सभी को ऐड कर लो, तो 9 6 15 4 19 1 20 के 0। ठीक है, 1 और 2 3 यानी कि 30। टोटल कितना है इसमें क्या है आपका स्क्वायर कितना हो गया गाइस, स्क्वायर आपका हो गया इसमें टोटल 30 हो गया। अब एक और बात समझो, यहाँ पे बात समझो, मैंने मैं जब ये किया तो इसमें करने का मेथड ये है कि देखो, यहाँ 4 था, इसमें यहाँ भी 4 था। अच्छा, 4 में से एक एक कम किया तो यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, जो कि मैंने लिखा है। और 3 में से भी 1 कम करोगे तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। फाइन, अब 2 में से भी एक कम करोगे तो यहाँ लास्ट में 1 बच गया। आ गया, अब तो क्लियर हो गया ना समझ में। तो ये मेरा फर्स्ट फिगर था, जिसको हमें ये काउंट करने का मेथड जो है वर्ग का, ये हो गया, पहला मेथड हो गया। अब हम सेकंड फिगर बनाएंगे, और सेकंड फिगर को बनाकर उसको हमें काउंट करना सिखाएंगे। फाइन,
तो गाइस यहाँ फर्स्ट फिगर बन गया। अब मुझे सेकेंड फिगर को बनाकर चेक करना है, ठीक है। अब मुझे सेकेंड फिगर बनाना है, ठीक है। तो सेकेंड फिगर देखो, सेकेंड फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बनाना आप ही लोग को है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने कुछ लॉन्ग फिगर ले रखा है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग फिगर है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ये 2 नंबर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2 नंबर, फाइन। तो इसमें गाइस क्या करना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें आपको वर्ग काउंट करके बताना है। पहले क्या करना है, वर्ग काउंट करके बताना है, फाइन। क्या करना है, वर्ग काउंट। तो बस यहाँ क्या करो, यहाँ 1 बैठाओ, यहाँ 2 बैठाओ यहाँ 3 बैठाओ। फिर यहाँ 1 तो है ही, इसके आगे चलो तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। अब देखो यहाँ एक फंडा हो गया। अब यहाँ कुछ नया चीज़ सीखोगे, वो चीज़ ये है कि कहोगे सर यहाँ 1 से लेके तो 5 है, लेकिन यहाँ 1 2 3 है, बस तो ये कैसे होगा। तो बस देखो यहाँ कितना है, 3 है, और यहाँ क्या 5 है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले 5 इंटू 3 कर दिया, फाइन। अच्छा, फिर प्लस किया, फिर ये 5 है तो 5 में 1 कम करोगे कितना हो गया, 4, इंटू इसमें 3 में 1 कम करोगे क्या हो गया, 2 हो गया, फाइन। अच्छा, अब देखो ये 4 है, 4 में 1 कम करोगे तो कितना हो गया, कहोगे सर 3, और 2 में 1 से कम करोगे तो 1 हो गया। अब यहाँ 1 आया तो 1 आते ही मुझे रुक जाना है, 1 आते ही रुक जाना है, क्योंकि इसके आगे तो अब देखो मान ली कि अगर इसके बाद भी जाते हो तो 3 का 1 करोगे, 1 कम करोगे तो 2 होगा, लेकिन 1 का तो 1 होगा ही नहीं, इसका हाफ नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। तो यहीं पे जहाँ भी 1 आ जाए वहीं पे रुक जाना है। अब देखो 5 3 जे क्या हो गया, कहोगे सर 15 हो गया, और प्लस क्या हो गया, 4 2 जे 8 हो गया, और प्लस 3 कम 3 हो गया, ठीक है। ऐड कर दो तो 8 5 3 8 8 16, 1 और 2, ठीक है। तो टोटल यहाँ कितना हो गया आपका, वर्ग कितना हो गया आपका, 26 हो गया, ठीक है, 26 हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, वर्ग को काउंट करना है, ठीक है। ठीक है, अब एक मैं और बताऊंगा, इससे थोड़ा लॉन्ग बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे हम आयत को काउंट करना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए कि एक्चुअल में स्क्वायर वर्ग में क्या डिफरेंस होता है। और एक्चुअल में एग्ज़ाम में जो है ना गाइस, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फालतू के पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, फालतू के तो पढ़ते रहो कुछ नहीं होगा, हमें वो पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो 2 नंबर तो मैंने क्लियर कर लिया, अब 3rd नंबर है। देखो 3rd नंबर क्या करना है, जैसे हमें क्या करना है, ऐसे दिया मैंने, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कुछ थोड़ा लॉन्ग टर्म रो को थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ मैक्सिमम इसमें हम बनाएंगे स्क्वायर, मैक्सिमम लास्ट है जो मैक्सिमम बनाएंगे अब, ठीक है। देखो इसको बनाना है। अब कहोगे सर ये तो थोड़ा लॉन्ग हो गया, फिर कैसे समझ में आएगा। देखो तो जब भी इस टाइप की फिगर चाहे कितना भी बड़ा मिल जाए, क्योंकि ये सब दिखावा होता है गाइस, ये सबसे इजी होता है। देखो आपको वर्ग काउंट करना है ना, तो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 कर दो, फिर 1 तो है ही, 2 3 4 5 एंड 6 कर दो, हो गया। अब कंप्लीट हो गया। अब देखना है मुझे 6 यहाँ है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या करो 6 इंटू 5 कर लो। अब मुझे कुछ नहीं देखना है, गया फिगर ख़त्म। अब सिर्फ जो फर्स्ट एंड ये दोनों का फर्स्ट यहाँ लिख लो, उसके बाद फिगर को देखना ही नहीं है मुझे, सिर्फ ये काउंट करना है। अब देखो 6 5 हो गया, ठीक है। अब दोनों में से एक एक कम कर लो, 6 में से 1 कम करोगे तो कितना हो गया, 5 इंटू 4 में से 5 में से 1 करोगे तो 4 हो गया, प्लस इसमें से 4 हो गया इंटू 3 हो गया, ठीक है। फिर इसमें करोगे तो 3 इंटू क्या हो गया, 2 हो गया, फिर इस पर करोगे 2 इंटू 1 हो गया। अब जहाँ भी 1 है वहीं पे रुक जाना है मुझे, जहाँ भी 1 है गाइस वहीं पे रुक जाना है। अब इन तीनों को ऐड कर लो तो 6 पंचे 30 और 5 चौके 20, 4 3 12 और 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2, बस ऐड कर लो। तो यहाँ कितना कर लोगे, 0 0 कितना हो गया, 6 2 8 2 10 के 0, ठीक है। अच्छा उसके बाद
232516117, तो टोटल कितना हो गया इसमें वर्क 70 हो गया। तो गाइस ये छोटा सा टिप्स था जो बताना था स्क्वायर के बारे में, लेकिन सिर्फ स्क्वायर समझ लेने से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसके साथ हमें रेक्टेंगुलर आयत भी पढ़ना होगा। तो जो भी मैं 3 क्वेश्चन बताया है, इन्हीं तीनों क्वेश्चन के बेस पे अब इनका हम आयत करके बताएंगे कि आयत कैसे बनता है। तो चलो हम उसको भी बता रहे हैं आपको। तो देखो गाइस, आयत को हम कैसे काउंट करना है रेक्टेंगुलर। तो देखो सिंपल सा है, पहले फिगर से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो गया। अब मुझे आयत काउंट करना है। तो आयत काउंट करने के लिए सबसे पहले जो मैंने वर्ग में सीखा है ना, उससे भी एकदम सिंपल सा है। देखो कैसे करना, तो सारे वही है। मुझे 1 2 3 एंड 4 करना है, 2 3 एंड 4 करना है। लेकिन इसमें क्या करना होता है कि जो पहले भी मैंने क्या स्क्वायर में क्या किया है कि सभी को मल्टीपल कर करके एक एक करके किया है, ठीक है। लेकिन इसमें मल्टीपल नहीं करना है, इस सभी को काउंट कर लेना है। अब देखो इनको काउंट करो, ये जो रो है ना, रो वालों को सभी को काउंट कर लेना है, और जो कॉलम है, ठीक है, इन सभी को काउंट कर लेना है। तो रो में क्या है कहोगे सर, रो में है आपका 1 + 2 + 3 + 4। तो क्या हो गया 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। तो यहाँ भी क्या हो गया मुझे 1 + 2 + 3 + 4 ये इक्वल्स टू भी 4 3 7 2 9 1 10, ये भी 10 हो गया है ना। लेकिन अब मैंने इनको भी काउंट कर दिया तो 10 आ गया, और इनको भी काउंट कर दिया तो 10 आ गया। लेकिन अभी भी मुझे क्या हुआ, आयत नहीं आया। लेकिन अब आयत कब आएगा, यहाँ 10 आया, तो मुझे क्या करना है, इस 10 × 10 को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 10 या 100। तो इसमें टोटल कितना रेक्टेंगुलर है, इसमें आयत कितना है, 100 आयत है, ठीक है। टोटल कितना है, 100 आयत है। आई होप कि समझ में आया होगा ट्रिक। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो गाइस, ये बहुत ही सिंपल है। फिगर काउंटिंग जो है ना, वो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। देखो यहाँ क्या करना है, वो तो मैंने सीखा। अब थोड़ा लॉन्ग ले रहे हैं, ठीक है। अब छोटा सा ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कुछ। तो गाइस यहाँ भी है, तो देख पा रहे हो कि यहाँ भी 1 2 3 4 एंड 5 करना है, और यहाँ 2 3 एंड 4 करना है। फाइन। अब देखो यहाँ भी वही करना है, मेथड वही है कि पहले सभी को ऐड कर लो। 5 4, ये जो रो वाला है ना, इसको पहले काउंट कर लो सभी को। 5 4 क्या हो गया, 5 4 9, और 9 3 क्या हो गया 12, और 12 कितना हो गया, 2 कितना 14, ठीक है, 1 15। तो क्या हो गया टोटल 5 4 9 3 12 3 15 हो गया, ये 15 हो गया। और गुना 4 3 7 2 9 1 10, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो गया। तो इस तरह करके मेरा जो आयत है, आयत का यही फंडा होता है कि दोनों साइड को, कॉलम, रो और कॉलम को दोनों को ऐड करके, और जो शेष जो आए ऐड में, वो दोनों को हमें मल्टीपल कर देना, वही तुम्हारा क्या हुआ, आयत आ गया। तो आई होप कि ये 2 चीज़ें जो आपको समझ में आए होंगे। अब मैं चलते हैं ट्रायंगल पे। जो ट्रायंगल है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, ट्रायंगल में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अब ट्रायंगल को हम चलते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। तो गाइस ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल देखो, अब मैं ट्रायंगल बेसिक पहले चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ट्रायंगल से हो गया आपके सामने, ठीक है। अब देखो यहाँ एक वैल्यू हो गया, फाइन। तो अब बताना है इसमें कितने काउंटिंग हो सकते हैं, कितने ट्रायंगल है इसमें, हाउ मेनी ट्रायंगल दिस फिगर।
कितने ट्रायंगल है इसमें। तो देखो इसमें क्या करना होता है कि ये ट्रायंगल बन गया तो देखना है पहले जो भी ट्रायंगल इस तरह बने तो 1 ये हो गया 2 ये हो गया। अब देखो जब भी इसको काउंट करना है तो आप कैसे करोगे, ये जो 1 है तो ये लिखो 1 प्लस 2 हो गया, तो 2 1 कितना हो गया 3। तो इन सभी में कितना है 3 क्या है त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा सेकेंड में आओ, अगर मैं यहाँ लूँ देखो, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये चेक करना है, जैसे आपको पता है कि इसमें 1 और 2 दोनों को ऐड किया, ठीक है, कितना 3, तो इसमें टोटल अब 3। अब कहोगे सर 3 कैसे आ गया, मुझे समझ में नहीं आया 3 कैसे आ गया। अब देखो मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ, जैसे अब हम अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ ये तो एक हो गया, ये पहला 1 हो गया, और ये दूसरा क्या हुआ 2 हो गया, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, और एक बड़े वाला, ये दोनों छोटे वाला क्या हुआ, ये छोटे वाला 1 छोटे वाला 1 2 हो गया, एक बड़े वाला क्या हो गया 3। तो इसमें 1 और 2 तो 2 और 1 कितना 3, मतलब एक ये और एक ये और एक ये थर्ड, तो टोटल कितना होता है 3 होता है। फाइन, अब इसमें देखना है तो जब भी इस टाइप की फिगर मिले तो पहले क्या कर लो 1 2 3 4 एंड 5 ये सभी को काउंट कर लो। अब फिर हमें क्या करना है, यहाँ देखना है, ये देखना है कि यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 एंड 5, मतलब यहाँ भी 4 5 के वैल्यू है, ठीक है। मतलब चलो मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ, इसको उतना नहीं दिख रहा है ना आपको, इसलिए इसको छोड़ ही दे रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो अब देखो इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले इसमें पता करना है कि कितने ट्रायंगल है, पहले बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल गाइस सबसे पहले 5 4 9 3 12 3 15 15 तो ये हो गया, प्लस ये 3 2 5 1 6 हो गया, प्लस 3 2 5 1 6 हो गया, और प्लस 2 1 3 हो गया, 3 हो गया। तो टोटल ऐड कर लो, तो 6 6 12 3 15 और 5 20 और 1 है 2 3, तो टोटल इसमें कितना हो गया कहोगे सर, टोटल जो है इसमें 30 यानी 30 क्या हुआ ट्रायंगल हो गया। फाइन, आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ कुछ हम और टर्म्स बता रहा हूँ आपको। देखो टर्म्स ये है कि जब आपको इस तरह से फिगर मिले, फॉर एग्जांपल ऐसे फिगर मिले, ठीक है, ऐसे फिगर मिले तब आपको बनाना है। चलो अब दोनों में तुमको बताना है, कि इसमें कितने ट्रायंगल है, दोनों में बताना है कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है गाइस, टोटल कितने ट्रायंगल है। तो कहो कि सर जब भी इस टाइप की फिगर आपको काउंट करने के लिए मिले तो देखो 1 2 3 4 और इसका डबल कर दो, तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 इसका डबल कर दे 4 2 या 8, तो इस टोटल में कितना है आपका कहोगे सर 8 है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 4 2 या क्या हुआ 8 है, ठीक है। अब दोनों को जब ऐड करोगे इनमें तो 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया, तो फिगर काउंट करने का मेथड ये है, ठीक है, ये एक मेथड है फिगर काउंट करने का। तो आई होप कि आज सिंपल सा क्लासेस थी जिसमें आपको एक ब्रीफ देना था, इसको प्रॉपर क्लास नहीं करेंगे, प्रॉपर क्लास आपको नेक्स्ट जब इसका प्रीवियस ईयर बुक बनेगा तब पता चलेगा। इस समझाने का छोटा सा मकसद था, वो समझा दिया मैंने।